नमस्ते साथियों, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अभी तक टोटल 26 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 27 को कंप्लीट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 27 को देखेंगे। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। सो यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं। देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्लास। चलिए, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। एक जो इम्पोर्टेंट बात और है, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लस में आप अपने साथ एक नोट कॉपी लेकर के बैठिए, नोटबुक लेकर के बैठिए। क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आपसे गलत होगा उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस सेशन को पहले नंबर के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जनजातियों की प्रमुख विशेषता क्या थी। उत्तर है इसका पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है पहले नंबर क्वेश्चन का। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि खाना बदोश समुदाय की मुख्य विशेषता क्या थी। जो खाना बदोश लोग होते हैं, जो इनके समुदाय हैं, उनकी मुख्य विशेषता क्या थी। राइट आंसर है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना। ठीक है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाना मतलब कि भोजन की तलाश में घूमा करते थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य भारत में निवास करती है। ध्यान से पढ़ना है आपको। कौन सी जनजाति मध्य भारत में निवास करती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। ठीक है, कौन सी जनजाति है, गोंड जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बंजारे मुख्यतः किस गतिविधि में संलग्न थे। उत्तर है व्यापार में संलग्न थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है आपका चौथे नंबर क्वेश्चन का। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि टोंडा जनजाति कहां पर पाई जाती है। चार ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी भारत। टोंडा जनजाति कहां पर पाई जाती है। उत्तर है दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने खाना बदोशों पर नियंत्रण क्यों लगाया। क्या होगा सही आंसर। आंसर है उनके घूमने के कारण। भाई, वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ठीक है, वो इधर से इधर, इधर से इधर, इस प्रकार से वो विचरण करते थे। घूम करके खाना क्या करते थे, संग्रहण करते थे। ठीक है, अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, खाना बदोश पर नियंत्रण क्यों लगाया, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते थे, इसी कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अधिनियम 1878 का मुख्य उद्देश्य क्या था। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी वन संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है किस जनजाति को भारत में आदिवासी कहा जाता है, सॉरी अधिवासी कहा जाता है। उत्तर है इसका गोंड जनजाति को कहा जाता है, मुंडा जनजाति को कहा जाता है, भील जनजाति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि खाना बदोश पशुपालकों के लिए प्रमुख चुनौती क्या थी। आंसर है जल और चारे की कमी। ये बहुत ही बड़ी कमी थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य से होकर के गुजरती है, किस राज्य में रहती है। इसका उत्तर हो जाएगा भील जनजाति जो है ये रहती है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है
कि जनजातियों की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती थी? ऑप्शन में है पूंजीवादी, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर, औद्योगिक और वैश्विक व्यापार आधारित। अभी आपने देखा कि अंग्रेजों ने इन पर किस लिए नियंत्रण लगाया था? क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते थे। तो इनके पास ना तो पूंजीवाद होगा, ना औद्योगिक होगा और ना ही वैश्विक व्यापार होगा। इनके पास क्या था? प्राकृतिक संसाधनों पर ये लोग निर्भर थे, जभी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते थे। क्योंकि यदि कोई फसल है, वो ऐसा हमेशा नहीं है कि वो एक ऋतु में ही लगे और एक ही जगह पर लगे, वो भिन्न भिन्न जगह पर लगते थे। तो क्या होता था, वो इधर से इधर की ओर प्रस्थान करते थे और इधर से ऐसे प्रस्थान करते थे। तो इसीलिए जो जनजातियों की अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित होती थी? प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोंड जनजाति के सामाजिक ढांचे का आधार क्या है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने जनजातियों को क्रिमिनल ट्राइब घोषित क्यों किया? उत्तर है जनजातीय आंदोलनों को दबाने के लिए। ठीक है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खाना बदोश समुदाय के लिए अंग्रेजों द्वारा लागू की गई सबसे कड़ी मेहनत क्या थी? सबसे कड़ी नीति क्या थी? नीति का नाम बताना है। सबसे कड़ी नीति जो थी वो थी सीमित क्षेत्र में बांधना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अब आप खुद ही कल्पना करिए कि यदि आप स्वतंत्र होकर के विचरण करते हैं, ठीक है, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, पर क्या यदि आपको केवल इतने ही दायरे में सीमित कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? वैसे ही इनके साथ हुआ था। किसके साथ? खाना बदोश समुदायों के साथ हुआ था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टोंडा जनजाति किस प्रकार के पशुपालन में संलग्न होती है? उत्तर है भैंस। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? उत्तर है भूमि और वन अधिकारों का खंडन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि टाइगर हर्डिंग एक्ट को जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ा? जो टाइगर हंटिंग एक्ट है, इससे जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ा था? रोजगार के अवसर बढ़े थे, उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था, उनका सांस्कृतिक नुकसान हुआ या फिर भूमि अधिग्रहण तेज हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाना बदोश समूहों के प्रमुख व्यापारिक उत्पाद क्या थे? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लोहे के औजार और मसाले। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 19वें नंबर का कि जनजातीय समाज में महुआ वृक्ष का क्या महत्व है? उत्तर है महुआ वृक्ष जो होता है किसके लिए होता है? धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग होता है, औषधीय गुणों के लिए होता है और शराब बनाने के लिए भी इस वृक्ष का उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चारों ही ऑप्शन सही है। अगला है, खाना बदोशों को मुख्य रूप से क्या चुनौती मिलती थी? उत्तर है पुलिस उत्पीड़न। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि औपनिवेशिक काल में जनजातीय नेतृत्व कौन संभालता था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन संभालता था? मुखिया उसे संभालता था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कि वन अधिनियम 1865 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। वन क्षेत्र को सीमित करना, ये क्या था, इसका उद्देश्य था। किसका? वन अधिनियम 1865 का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है 22 नंबर के क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का आंदोलन किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है वन अधिकार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के वन अधिनियम का विरोध करने के लिए किस जनजाति ने हथियार उठाए? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ऑप्शन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। संथाल, गोंड, मुंडा और टोंडा। बताइए क्या होगा सही आंसर? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संथालों ने विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अपना स्कोरिंग करते रहना। अभी तक आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया है, अपना स्कोरिंग साथ साथ काउंट करते रहना, गिनते रहना। अंत में जब मैं 40वें नंबर का क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पर आपसे आपका स्कोर पूछा जाएगा कि आज के इस सेशन से आपका क्या स्कोर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है खाना बदोशों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा था? उत्तर है इसका वन क्षेत्र जो है सबसे अधिक सुरक्षित था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गोंड जनजाति के इतिहास को संरक्षित करने के लिए वे किसका उपयोग करते थे? उत्तर है वो लोक गीतों का उपयोग करते थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए खाना बदोश समुदाय के लोग कृषि भूमि का उपयोग कैसे करते थे? आंसर है पशुओं को चराने के लिए वो क्या करते थे, किसी भूमि का उपयोग करते थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए 28वें नंबर के क्वेश्चन को देखना है। क्या है क्वेश्चन? अंग्रेजों ने जनजातियों को मुख्यतः किस लिए नियोजित किया? आंसर है इसका बागान श्रमिक के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि खाना बदोशों की आर्थिक स्थिति किस पर आधारित थी? चार ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा? आंसर है वस्तु विनिमय प्रणाली पर। ठीक है, ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? ये होता है अदल बदल करना। ठीक है, ये आदान प्रदान का एक स्वाभाविक सा नियम है। मतलब कि यदि मेरे पास चीनी है और आपके पास दाल है तो मैं आपको दाल दूंगा, बदले में आप मुझे चीनी दोगे। इसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए किस अधिनियम ने जनजातीय लोगों को वन संसाधनों से वंचित कर दिया? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वन अधिनियम 1865। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को क्या उपाधि दी गई थी? धरती आबा, जननायक, राजा और विद्रोही। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हमने क्या उपाधि दिया था, क्या टाइटल दिया था? धरती आबा। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो जब भी क्वेश्चन बनेगा ये बन सकता है कि धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है खाना बदोश समुदाय के पारंपरिक शत्रु कौन थे? उत्तर है इसके शत्रु थे अंग्रेज अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति के धार्मिक अनुष्ठानों में कौन सा पेड़ महत्वपूर्ण है? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महुआ। अभी आपने ऊपर पढ़ा था, ऑप्शन नंबर सी सही है। भील जनजाति कहाँ पर निवास करती है? ये निवास करती है राजस्थान में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने किस वर्ष क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया?
उत्तर है 1871। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों के सांस्कृतिक अध्ययन में सबसे अधिक महत्व किसका है? उत्तर है लोक कथाएं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी और राज भागीरथी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू और कान्हू, इन दोनों ने ही संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनजातियों के पारंपरिक कानून का आधार क्या होता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोक रीति रिवाज। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, खाना बदोशों को वन क्षेत्र से बाहर निकालने का मुख्य कारण क्या था? 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा? उत्तर है कृषि भूमि का विस्तार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। किस समुदाय ने सबसे पहले अंग्रेजी शासन के खिलाफ संगठित विद्रोह किया? गोंड, भील, संथाल और मुंडा। चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोच समझ करके उत्तर देना है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, किस समुदाय ने सबसे पहले अंग्रेजी शासन के खिलाफ संगठित विद्रोह किया? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। किसने विद्रोह किया था? तो संथाल लोगों ने विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन है। आज के इस सेशन में टोटल 40 क्वेश्चन हैं। इन 40 क्वेश्चन में से आज के सेशन से आपका क्या स्कोर रहता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि आज के इस सेशन से आपका क्या स्कोर रहा है। और प्लस में जो सेशन है कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट सेशन में लिख करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाना बदोशों का जीवन किन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता था? प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता था। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पानी और चारागाह इन पर निर्भर करता था। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 40 क्वेश्चन हो गए हैं। 40 में से आपका क्या स्कोर रहता है आप हमें कहाँ पर बताएंगे? ये बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, और प्लस में आप अपना नाम भी मेंशन करेंगे। ठीक है। चलिए तो आज के इस सेशन को, प्रैक्टिस सेट नंबर 27 को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी बात कल की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 28 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। जय हिंद साथियों।